ऐसी सल्तनत जो शायद आज भी इंसानों की नजरों से पोशीदा है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो इंसानों की नजरों से हमेशा छुपी रहती हैं, और कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जिसे आम इंसान कभी नहीं देख पाते। कदीम दास्तानों में एक परअसरार पहाड़ का जिक्र मिलता है जिसे लोग कोहे काफ कहते हैं। कहते हैं इस पहाड़ के अंदर एक ऐसी मखलूक की दुनिया आबाद है जो इंसानों से हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कभी कभार कोई मुसाफिर या कोई दरवेश उस राज के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जो वहां देखता है वो वापस आकर भी लोगों को यकीन नहीं दिला पाता। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब पहाड़ खुद अपना राज जाहिर करता है। एक खुफिया दरवाजा खुलता है जो इंसानों की दुनिया को जिन्नात की दुनिया से जुदा करता है। इस दरवाजे के पार एक अजीबो गरीब दुनिया मौजूद है जहां दरख्त रोशनी देते हैं और फजा में उड़ती मखलूकात खामोशी से गुजर जाती हैं। ये जिन्नात की बस्ती है, एक ऐसी सल्तनत जिसके अपने कवानीन हैं, और इस दुनिया का सबसे खतरनाक कानून ये है कि यहाँ इंसानों का आना मना है। कहते हैं कभी कभी एक परअसरार दरवेश इस दुनिया में जाहिर होता है जो सदियों पुराने मजार पर खामोशी से दुआ करने आता है। जैसे ही दरवेश इस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसके सामने एक हैरत अंगेज दुनिया जाहिर हुई। ये ऐसी वादी थी जहां हर चीज इंसानों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। दरवेश खामोशी से आगे बढ़ा जैसे वो किसी राज की तलाश में हो, और फिर उसने दूर पहाड़ों के दरमियान एक अजीम शहर को चमकते देखा। दरवेश खामोशी से इस अजीब दुनिया को देख रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि जिन्नात की इस सरजमीन में इसका आना एक खतरनाक राज को जगा चुका है। कोहे काफ के पहाड़ों के दरमियान एक अजीम सल्तनत आबाद है। ये जिन्नात का मुल्क है जहां शीशे जैसे चमकते महल आसमान को छूते नजर आते हैं। दरवेश ने देखा कि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया थी जहां जिन्नात आजाद फजा में उड़ते थे और हर तरफ अजीब खूबसूरती फैली हुई थी। ये कोहे काफ की वादी थी, जिन्नात का एक पोशीदा मुल्क, एक ऐसी सरजमीन जहां वक्त भी इंसानों की दुनिया से मुख्तलिफ चलता है। पहाड़ों के दरमियान बने हुए ये महल जिन्नात की सल्तनत का हिस्सा थे। कहते हैं यहाँ हजारों साल पुरानी एक ताकतवर कौम आबाद है। ये एक मुकम्मल दुनिया है जहां जिन्नात की अपनी जिंदगी, अपने कवानीन और अपना निज़ाम है। वो शहर बनाते हैं, बाजार सजाते हैं और अपनी दुनिया को एक सल्तनत की तरह चलाते हैं। इस दुनिया में परियों जैसी हसीन जिन्नात भी रहती हैं। उनकी खूबसूरती ऐसी है जैसे रोशनी खुद एक जिंदा शक्ल इख्तियार कर ले। इन सब के दरमियान एक अजीम महल मौजूद है जहां जिन्नात की सल्तनत का मरकज है। कहते हैं इसी महल से कोहे काफ की पूरी दुनिया के फैसले किए जाते हैं। कोहे काफ की इस दुनिया में एक अजीम दरबार भी कायम है जहां जिन्नात के बुजुर्ग और सरदार मिलकर अपनी सल्तनत के फैसले करते हैं। कोहे काफ की इस सल्तनत में इल्म को भी बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ नौजवान जिन्नात को कदीम उलूम और ताकतों का इल्म सिखाया जाता है। जिन्नात की जिंदगी भी इंसानों की तरह खानदानों पर मुश्तमिल होती है। वो भी शादियां करते हैं, जश्न मनाते हैं और अपने खानदानों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो सदियों से इंसानों की नजरों से पोशीदा है। कोहे काफ की ये सरजमीन आज भी अपने बेशुमार राज अपने अंदर छुपाए हुए है। कोहे काफ की सल्तनत में सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि खूबसूरत गांव भी आबाद हैं। यहाँ जिन्नात की आम जिंदगी पहाड़ों के दरमियान एक पुरसुकून देहाती दुनिया की तरह गुजरती है। जन्नात के खेत आम दुनिया जैसे नहीं होते। उनके दरख्तों पर ऐसे फल लगते हैं जो रोशनी की तरह चमकते हैं। उनकी खुराक भी इस दुनिया की तरह अजीब और मुनफरिद होती है। वो चमकते फल, शहद जैसी मिठास और पहाड़ी चश्मों का पानी इस्तेमाल करते हैं। कोहे काफ के आसमानों में अक्सर जिन्नात को आजादाना उड़ते देखा जा सकता है। इनमें कुछ परसरार साए होते हैं और कुछ ऐसी हसीन जिनी लड़कियां जिनकी मौजूदगी पूरी फजा को जादुई बना देती है। शाम के वक्त ये गांव रोशनियों से जगमगा उठते हैं और जिन्नात के बच्चे फजा में उड़ते हुए खेलते नजर आते हैं। लेकिन कोहे काफ की इस खूबसूरत दुनिया में कुछ ऐसे राज भी मौजूद हैं जहां परसरार और ताकतवर जिन्नात खामोशी से अपने वजूद को छुपाए रखते हैं। और कोहे काफ की दुनिया में शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक अजीम जश्न होता है। पहाड़ों के दरमियान एक बड़ा मैदान सजाया जाता है जहां पूरी जिन्नात की बस्ती जमा होती है। जिन्नात की रवायत के मुताबिक दलीर जंगजू इस मैदान में आते हैं और अपनी ताकत और बहादुरी साबित करके दुल्हन का हक हासिल करने की कोशिश करते हैं।
ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि हिम्मत और इज्जत का इम्तिहान होता है। मैदान में तलवारों की चमक और आग की चिंगारियां फजा को रोशन कर देती हैं। फिर जंगे आसमान तक पहुंच जाती है। जिन्नात अपने आतिशी घोड़ों पर सवार होकर फजा में टकराते हैं और आग जैसी तलवारें चमक उठती हैं। जंग खत्म होती है और मैदान में सिर्फ एक फातेह बाकी रह जाता है। कोहे काफ की रिवायत के मुताबिक अब यही जिन इस मुकाबले का हकदार है। फिर उस हुसीन जनी को मैदान में लाया जाता है, जहां सदियों पुरानी रस्म के मुताबिक फातेह के साथ उसका रिश्ता जोड़ा जाता है। और फिर कोहे काफ की पूरी सल्तनत जश्न में डूब जाती है। आसमान में उड़ते जन्नात और रोशनियों की बारिश इस शादी को यादगार बना देती है। इस दुनिया के जंगलात भी आम नहीं हैं। यहाँ ऐसे अजीब जानवर और दरख्त मौजूद हैं जो सिर्फ कोहे काफ की सरजमीन पर पाए जाते हैं। गुरूब आफताब के वक्त जिन्नात की ये दुनिया और भी पुरअसरार हो जाती है, जहाँ आसमान में उड़ती मखलूकात और रोशन दरख्त एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। जब सूरज कोहे काफ के पहाड़ों के पीछे डूबने लगता है तो पूरी वादी सुनहरी रोशनी में नहा जाती है और उसी वक्त जिन्नात की दुनिया अपनी असल खूबसूरती दिखाती है। कोहे काफ के पहाड़ों के दरमियान एक शफाफ समंदर भी मौजूद है, जहां जिन्नात की मखलूकात पानी की लहरों के साथ खेलती नजर आती हैं। इस परासरार दुनिया के साहल भी किसी ख्वाब से कम नहीं, जहां नीला पानी, रोशन दरख्त और अजीब मखलूकात एक जादुई मंजर बनाते हैं। कोहे काफ के पहाड़ों के दरमियान ये पोशीदा समंदर मौजूद है, जहां जिन्नात की मखलूकात पानी और रोशनी के दरमियान आज़ादाना जिंदगी गुजारती हैं। ये साहल आम दुनिया के साहलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पानी भी चमकता है और इसके अंदर अजीब मखलूकात तैरती नजर आती हैं। गुरूब आफताब के वक्त कोहे काफ की ये दुनिया और भी पुरअसरार हो जाती है, जहाँ समंदर, पहाड़ और आसमान एक ही जादुई मंजर में बदल जाते हैं। लेकिन कोहे काफ का ये समंदर सिर्फ पानी तक महदूद नहीं, इसकी गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे बहुत कम मखलूकात ने देखा है। कहते हैं इस समंदर के अंदर जिन्नात का एक खुफिया शहर आबाद है, जहां शीशे जैसे महल्लात और अजीब समंदरी मखलूकात नजर आती हैं। लेकिन इस समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसी ताकत मखलूकात भी रहती हैं जिनसे खुद जिन्नात की दुनिया भी खौफ महसूस करती है। ये है कोहे काफ की वो परासरार दुनिया जिसे बहुत कम आंखों ने देखा है। एक ऐसी सरजमीन जहां हुस्न, ताकत और राज हमेशा साथ रहते हैं। कोहे काफ की ये दुनिया हुस्न और ताकत से भरी हुई है, लेकिन इस सरजमीन का असल राज आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। कहते हैं इस दुनिया का रास्ता सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुलता है और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये दरवाजा सदियों से सिर्फ चंद लोगों के लिए खुलता है और जो उसे देख लेता है वो कभी उसे भूल नहीं पाता। और फिर एक लम्हे में वो दरवेश इस रोशनी में गायब हो जाता है, जैसे वो कभी इस दुनिया में आया ही ना हो। और यूं कोहे काफ की ये दुनिया दोबारा पर्दों में छुप जाती है। एक ऐसी हकीकत जिसे सिर्फ कहानियों में ही सुना जा सकता है। ये है कोहे काफ, जिन्नात की दुनिया। एक लंबी परवाज के बाद एक जिन खातून इस दरवेश के करीब आ रही है। ए दरवेश, मैं आपके पास आ गई हूँ। तुम्हारा क्या मकसद है? इस मुलाकात में बहुत से राज छुपे हैं। दरवेश सुनो, कोहनी के तवज्जो करते हैं। देखो, रोशनी हमारी रहनुमा है। आगे बढ़ो, डर मत।